वक्त हम मौजूद हैं सी ब्लॉक स्कूल पर, जो कि जीबीएसएस के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ में विशन कुमार फौजी जी हैं, जो कि छठ का आयोजन उन्होंने करा है और क्षेत्र के आरडब्ल्यूए के महासचिव भी हैं और पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो आयोजन करा है किस तरीके से किया गया है और आज कितनी तादाद में कुल लोग आए थे जिन्होंने छठ पूजा का, छठ मैया को मनाया। आज यहाँ जो व्रती थे लगभग 200 थे। 200 प्लस हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट गिनती तो सबकी नहीं हो पाती है। बाकी छठ के साथ में आप जानते हैं कि बाकी लोग देखने वाले बहुत होते हैं। तो यहाँ इस बार तकरीबन 500 लोग आए हैं, तो उम्मीद करते हैं अगली बार और ज़्यादा आएंगे। तो इतने छोटे से समय में और आपने इतना बड़ा आयोजन किया, श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसका सपोर्ट आपको मिला? इस जो आप कह रहे हैं छोटे से समय में, तो इसमें श्रेय मेरी जो टीम है, मेरी जो कमेटी है, सभी का सहयोग रहा है। और ख़ास तौर से सरकार का, दिल्ली सरकार का, विधायक जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं प्रकाश जारवाल जी का, उनका बहुत सहयोग रहा है। अच्छा विशन जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो ज़मीन जहाँ पर आप अभी आपने जो पंडाल लगाया हुआ है, ये पूरा कचरे से भरा हुआ था। तो ये कचरे में माता का एक भव्य आयोजन करना, छठ मैया का आयोजन कर देना, ये कितना आपको कठिन लगा? नहीं, यदि हम कुछ काम के लिए हमने दृढ़ निश्चय किया है तो कठिन नहीं होता है। हमारा जो नीयत है साफ होनी चाहिए, निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए, सब काम सरल हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, बड़े आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब केवल छठ के मौके पर ही इसकी साफ सफाई है या उसके बाद में भी देखा जाएगा कि मतलब साफ रहेगा, या इसमें कूड़ा कचरा जैसे भरा हुआ था वो व्यवस्थाएं फिर वैसी हो जाएंगी? हमारी कमेटी ने ये यहाँ प्रण लिया है कि हम यहाँ इस जो सफाई व्यवस्था करी है इसको बरकरार रखेंगे। आगे हम यहाँ डेली कम से कम 1 घंटा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, 3 स्कूल के जो बच्चे आते हैं यहाँ, कि उनको भी काफ़ी गंदगी से निकलना पड़ता है। आपको मालूम है कि यहाँ की जो ये वार्ड आता है, देवली की निगम पार्षद हैं अनीता सिंघल, उनके क्षेत्र में आता है। तो सफाई व्यवस्था के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, उनका क्या कार्यशैली है। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, चलो वो नहीं कर पा रही है तो काम तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने किया है और हम इसको आगे बरकरार रखेंगे। अभी प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव में लड़ा है, किन्हीं मार्जिन से सही परास्त हुए और उसके बाद सारी चीज़ों का आपने पुनः एक बार फिर से आयोजन करा, छठ घाट सेवाओं का जो श्रेय दे रहे हैं। क्या कहेंगे मतलब क्षेत्र की जनताओं के लिए? देखो, क्षेत्र की जनता ने मात्र 164 वोट से मुझे पीछे रखा, तो मैं हार नहीं मानता। क्योंकि मान लो 16,000 जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने मुझे सहयोग दिया है। तो मेरा जो दायित्व बनता है कि उनकी जो मुझसे उम्मीद है मैं उनको बरकरार रखूं। बस उसी पर कार्य कर रहा हूँ। मैया की जो पूजा थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूजा तो जैसे आप जानते हैं कि ये पहले पूर्वांचल वासियों का था, लेकिन अब ये विश्व विख्यात हो गई है। विश्व में भी जहाँ भी पूर्वांचल के लोग हैं इसको मनाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से वो मनाते हैं, छठ मैया उनकी मनोकामना पूरी करे और वो इसी तरीके से हर साल धूमधाम से मनाते रहें। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है यहाँ पे नया छठ घाट बनाने का, तो अगर लोगों का सहयोग रहा, विधायक जी का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा, तो हम इसको और अगले साल इसको इससे भी ज़्यादा भव्य बनाएंगे। विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी का सहयोग बहुत रहा है, दिल्ली सरकार का भी सहयोग रहा है, हम उनके आभारी हैं। जो पूर्वांचल वासी हैं उनके आभारी हैं, उनके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं था। कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज छठ मैया और भगवान भास्कर के पूजन ध्यान का पर्व है और मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे यहाँ से तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये मनाई जाती है और बहुत श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा परिवार, मेरा समाज और जो भी इस व्रत के प्रति आस्था रखते हैं वो अच्छी तरह से भगवान का उपासना करें, व्रत करें। और मेरे कमेटी का जहाँ तक हो सकता है मैं सहयोग करूं, पूजन स्थल के निर्माण में हो या उनको अन्य सुविधा देने में हो, वो मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने कमेटी के साथ मिलकर उसको पूरा करने की।